हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम मेमोरी जो होती है उसके प्राइमरी मेमोरी के सेकंड जो सेगमेंट है लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट सेगमेंट को डिस्कस किया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसे इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है और उसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट या किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मेमोरी का जो डेवलपमेंट है या जो उसका वे ऑफ वर्किंग है उसे यूज कब लिया जाता है? इस मेमोरी का यूज एट द टाइम ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें जो प्रोग्राम्स हैं इस मेमोरी में स्टोर कर दिए जाते हैं, जिससे में हम कंप्यूटर का डेवलपमेंट करते हैं या उसे स्टोर करते हैं। एट दैट टाइम ही, स्टार्टिंग में ही, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ही इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया जाता है और वो प्रोग्राम्स सिर्फ बाद में ओनली रीड करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इनमें लिखा गया प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार इस रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम को राइट किया जा सकता है, ओनली एट अ टाइम वन। आफ्टर दैट, उसके बाद में सिर्फ इस मेमोरी को रीड किया जा सकता है। और इसमें लिखे गए जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम लोग बायोस कहते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें कि डेवलपिंग प्रोसेस के समय ही मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है और वो सिस्टम से कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेवेंट सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं कि वो जब सिस्टम बूट होता है तो एट दैट टाइम ही ये रोम चेक करती है कि इस सिस्टम से रिलेवेंट जो भी इनपुट डिवाइस या जो भी आउटपुट डिवाइस जो सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जो सिस्टम से अटैच्ड हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं, ये चेक करती है। रीड ओनली मेमोरी एक तरह की ऐसी मेमोरी है जिसे कि हम लोग इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ WROM इन नेचर, WORM, WROM इन नेचर। ये रीड ओनली मेमोरी बाय डिफॉल्ट WROM नेचर की होती है। WORM मीन्स राइट वंस रीड मैनी। W स्टैंड्स फॉर राइट, O स्टैंड्स फॉर वंस, लिखा सिर्फ एक ही बार जाएगा। R स्टैंड्स फॉर रीड एंड M स्टैंड्स फॉर मैनी, जिसमें लिखा सिर्फ एक बार जाएगा और उसे पढ़ा कितनी बार भी जा सकता है। बाय डिफॉल्ट इट्स WROM इन नेचर, WORM, राइट वंस रीड मैनी, लिखा एक ही बार जाएगा और उसे पढ़ा कितनी बार जा सकता है। साथ ही इसमें जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन परमानेंटली होती है, यानी इसमें जो प्रोग्राम्स एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम स्टोर किए गए हैं वो परमानेंटली एक ही बार में उसमें स्टोर हो जाते हैं। और ये जो मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी बाय डिफॉल्ट नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी गॉन होने के बाद में भी इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है और जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम उसमें से उन प्रोग्राम्स को इटसेल्फ जो है रीड करेगा और उसकी वे ऑफ वर्किंग को फ्लुएंट मैनर में प्रोसेस करता है। इस मेमोरी को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। द फर्स्ट वन इज PROM। PROM stands for programmable read only memory. Second one is EROM,
या ईपी रोम भी कह सकते हैं हम लोग. इट्स कॉल्ड अ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. थर्ड वन इज डबल ईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रोम को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग. तो रोम की इन तीनों कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी जो है हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे. पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के डेवलपमेंट प्रोसेस के समय ही इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो परमानेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं और उन स्टोर्ड प्रोग्राम्स को सिर्फ बाद में रीड किया जा सकता है. प्रॉम बाय डिफॉल्ट व्रॉम इन नेचर होती है, राइट वंस रीड मैनी नेचर की होती है. उसमें प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी उसे सिर्फ रीड कितनी बार भी किया जा सकता है. यानी यूजर सिर्फ एक ही बार इसमें डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को फीड कर सकता है एट द टाइम ऑफ, या प्रोग्रामर एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम. साथ ही अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, स्टैंड्स फॉर EPROM. EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. जैसा इसका नाम स्टार्टिंग में जो इसका E है, जो इटसेल्फ उसकी वे ऑफ वर्किंग को डिनोट कर रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें स्टोर्ड, पहले से स्टोर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको इसमें से इरेज किया जा सकता है. यानी पहले से स्टोर्ड डेटा को उसमें से हम EPROM में डिलीट कर सकते हैं और नए डेटा को उसमें स्टोर किया जा सकता है. इसीलिए इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है, उन अल्ट्रावायलेट रेज को यूज में लिया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए. और फिर उसमें नए डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं. यानी पहले से स्टोर डेटा को हम उसमें से हटा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज हम नए डेटा को उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं. क्योंकि इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा को इरेज करके नया डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है. इसी की जो लास्ट कैटेगरी है स्टैंड्स फॉर डबल EPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसकी भी वे ऑफ वर्किंग सेम EPROM की तरह ही है कि इसमें भी डेटा को जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है उसको डिलीट करके नया डेटा स्टोर किया जा सकता है. बट इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज में ली गई है वो है इलेक्ट्रिक रेज. जो इलेक्ट्रिक रेज होती हैं उनके थ्रू उसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है और फिर नए डेटा को राइट किया जा सकता है. जबकि अगर हम EPROM की बात करें उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को यूज में लिया जाता है. दोनों में यही डिफरेंस है. वे ऑफ वर्किंग दोनों की सेम है, सिमिलर है. दोनों में पहले से स्टोर डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर किया जा सकता है. बट EPROM में अल्ट्रावायलेट रेज यूज में आएगी और डबल EPROM में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो रेज होती हैं उनको यूज में लिया जाएगा. I hope you understand about the way of working of ROM and the entire whole the categories of ROM like PROM, EPROM and double EPROM. I hope you understand. Thank you.